नमस्ते। आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं श्री गुरचरण सिंह जी गिल, जो अभी अभी अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में यजमान के रूप में सम्मिलित हुए थे। आपका परिचय करा देता हूँ गुरचरण सिंह जी से। गुरचरण सिंह जी इस समय राष्ट्रीय सिख संगत के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं। पहले आप राजस्थान सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं 2 बार, कुल 10 वर्ष तक, और भारतीय मजदूर संघ के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और भारत का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रोम में भी कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिल साहब। धन्यवाद। तो आप मुझे आरंभ से बताएं, सबसे पहले आपको अयोध्या में यजमान के रूप में बुलाए जाने का जो आमंत्रण प्राप्त हुआ वो कब प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? ऐसा है कि हम जब से बड़े हुए हम घर में अपने में भगवान राम के बारे में सुनते थे। कॉलेज में गए तो हमें पता लगा कि भगवान राम का जो जन्म स्थल है वो स्वतंत्र नहीं है, तो बड़ी के मन में हुक सी उठती थी कभी। और इसलिए जब 86 में पहली बार दर्शन खुले तो मैं 88 में खुद दर्शन करने वहाँ गया था कि वहाँ पर देखा जिस स्थिति में भगवान राम थे। फिर जितना भी कार सेवा हुआ, दोनों बार कार सेवा में जाने का भी मुझे अवसर रहा। 90 वाली कार सेवा में भी गया, 92 वाली कार सेवा में भी मेरा जाना हुआ। इसके अलावा एक सर्वधर्म अनुष्ठान किया गया था। उसका मकसद ये था कि भगवान सभी धर्मों के लोग अपने अपने इष्ट को प्रार्थना करके इस भगवान की जन्मभूमि को स्वतंत्र और भव्य मंदिर में के रूप में परिणित कराने में अपनी कृपा करें। तो मैं उस समय राष्ट्रीय सिख संगत का जनरल सेक्रेटरी था। उस नाते हमने वहाँ गए थे, 3 दिन वहाँ रहे। हमारे देश से लगभग 300 लोग आए थे, सिख बड़े प्रमुख लोग। और उस आउटलुक मैगजीन में उसका बकायदा फ्रंट पेज पर कवरेज भी आया था, क्योंकि वहाँ सिख गए थे तो उन्होंने कृपाणों को लहराया था, तो जयकारे जब लगाए थे तो एक न्यूज़ वैल्यू अपने में बनती है। तो मैं तब से ही जुड़ा हुआ था। और जब पिछली बार शिलान्यास का अवसर आया तो मुझे भी बुलाया गया था। मुझे पूछा गया था कि सिख समाज में कौन कौन लोग आना चाहिए। जो हमने नाम दिए, जत्थेदारों के नाम दिए, प्रमुख 1-2 संत थे, लगभग हमारे 8 लोगों को उसमें जोड़ा गया 136 लोगों में। तो इस प्रकार मैं जुड़ा ही हुआ था और इस नाते मेरा निमंत्रण मेरे को आएगा ऐसा मुझे था ही, और निमंत्रण आया भी। पर लेकिन जब निमंत्रण मेरे पास पहुंचा उससे पहले मेरे पास दूरभाष से फ़ोन आया। विनायक राव जी हैं वहाँ पे, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उन्होंने कहा कि भाई गिल साहब आपको किसको आना है, पर लगते ही मैं जैसा बताया कि मेरे तो जैसे सारे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे मना कर देंगे क्या, कैसे। तो बहुत हमारे घर में तो उत्साह का वातावरण बना है, हमारे मित्रों में, रिश्तेदारों में कैसी वो बन गई है। और तो ये पर कैसे लगा, कभी कभी 1 सेकंड में बहुत सारी चीज़ें गुजर जाती हैं। जी। मेरे साथ भी ये हुआ। पर तो अगला उन्होंने कहा कि अकेले नहीं आना है। तो मैंने कहा किसको लाना? बोले बहन जी को लाना है। मैंने कहा ठीक है। मेरी पत्नी तो हमेशा ही चाहती है कि मैं जहाँ जाऊँ तो मेरे साथ रहें। हमारे सिख संगत के कार्यक्रमों में हमेशा अक्सर मेरे साथ वो रहती है और मुझे भी सहयोगी रहती है, क्योंकि बहुत सारे मेरी सार संभाल करना, मैं भी बच्चे की तरह हूँ कई बातों में। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जजमान के नाते आना है। और हमने जो 11 जजमान तय किए उसमें से आप भी एक हैं। तो ये इस तरह से अचानक आई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने जोधपुर के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में हमारे अखिल भारतीय संघ के अधिकारी हैं, उनका केंद्र जयपुरी है, क्रीड़ा भारती में है वो, और 3 कार्यकर्ता 5 लोग मुझको विधिवत निमंत्रण देने आए। तो ये एक मेरे जीवन में मैं सोचता हूँ कि शायद कल्पना नहीं कर सकता कोई कि ऐसा अवसर के लिए हमें कोई कहने निमंत्रण देने आएगा तो मैं उसको शब्दों में कैसे वर्णन करूं। बहुत कुछ मिल सकता है, पर 500 साल से जो इंतज़ार हो रहा था वो अवसर में हम एक जजमान के नाते बैठेंगे, ऐसा मैंने कब सपने में भी नहीं सोचा था। और वो जो सुख और आनंद
मुझे अनुभूति होती है वो मैं आज तक भी उससे उभरा नहीं हूँ और उभरना भी नहीं चाहता हूँ। ये मेरी स्थिति है जी। निश्चित रूप से अलौकिक अनुभूति है। अलौकिक अनुभव है और फिर लगता है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर इस दुनिया में उसी तरह जीना है तो फिर अर्थ क्या रहा। ये कृपा से ही मिला है और कृपा के बिना संभव नहीं है। और कृपा में पुण्य भी एक जुड़ता है और चूंकि पुण्य मेरा भी जीवन में रहा ही होगा, मैंने कोशिश की है हमेशा कि अपनी ज़िंदगी को बहुत कैद कबीर जतन ते ओढ़ी ज्यों की ज्यों दीनी दर्जा, तो इस चादर पर कोई दाग ना लगे, ऐसी बहुत कोशिश है। पर फिर भी कुछ चीज़ें उससे आगे की होती हैं, क्योंकि हम सामान्यतः जीवन में अच्छा करते हैं एक पक्ष है, लेकिन कभी कभी कीमत अदा कर भी अच्छा करते हैं, वो महत्वपूर्ण पक्ष है। और वो भगवान राम का चरित्र है, क्योंकि भगवान राम को देखा जाए तो राज्य दोबारा मिल सकता था, क्योंकि भरत चले गए थे, पिता का वचन पूरा हो चुका था, वो वापस आ सकते थे, राज्य मिल सकता था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना। दूसरा अवसर उनको आया शूर्पणखा के समय, उनके पिताजी की भी 3 पत्नियां थी, वो भी एक दूसरी पत्नी रख सकते थे, एक राजकुमारी थी इतने बड़े लंकेश की, पर उन्होंने कहा कि ना, मना कर दिया उसको। तीसरी बात, जब विपरीत परिस्थितियां आई रावण को जीतने के लिए, बाली ने रावण को कभी कैद में रखा था, तो बाली के साथ एक काम कर सकते थे, चलो बाली के साथ मिलकर हम रावण को लंका को जीत रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने ऑप्शन नहीं चुना, उन्होंने सुग्रीव को चुना। तो ये जो बातें हैं कि जीवन में जब कभी अवसर मिले तब भी जीवन मूल्यों को पहले वरीयता से रखें और उनको ही पकड़कर अपने जीवन को आगे कदम दर कदम चलाएं, ये भगवान राम से ही शिक्षा मिलती है। इसलिए मेरा मन रहता है कि भी हम जो हमने सीखा, जो समझा, वहाँ से उभरना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि अगर भगवान के पास इतने नज़दीक रहकर भी हम जीवन में राम में ना हुए तो हमारा जाना अपने आप में उतना सार्थक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये कहा कि 1990 में भी आप वहाँ थे जिस समय कार सेवकों पर गोली इत्यादि चलाई गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके समक्ष हुआ वो सब सारा? ऐसा है कि हम जो लास्ट जत्था गया था भरतपुर, जो था गुजरात और राजस्थान के जितने भी जत्थे थे उनको भरतपुर पर रोककर एक एक किस्तों में कुछ लोगों को अलग अलग रास्ते से भेजा जाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता था। तो उसमें हम काम में भी, वो सेवा भी हमारे जिम्मे मिलजुल कर थी, वो हम कर ही रहे थे। अंतिम जत्था मैं मजदूर संघ की तरफ से 51 लोगों का लेकर गया था, मजदूर देता थे सारे उसके अंदर। हम वहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से ट्रेन से फिर वो घूमकर हम गोंडा गए, गोंडा के बाद हम पैदल गए सारे। हमारा योजना ये थी कि हम इधर से जाएंगे, वहाँ पर नाव चलती हैं, नाव से हम सीधा राम जी के पास पहुँच जाएंगे, पर उन्होंने सारी उस दिन नाव बंद कर दी और उससे थोड़ी दूर पुल था, पुल तक हम जाते तो पुल पर ये सारा घमासान हो रहा था, जो गोली भी चली पुल पर ही चली, सरयू पुल पर, तो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। आवाज़ जरूर सुनते रहे, पर ये घटनाक्रम को हम चश्मदीद उसके हम नहीं हो पाए, सारा महसूस जरूर किया, उसके कारण से ये सारा हुआ। उसके तुरंत बाद फिर क्या घटनाएं हुई इस गोलीकांड के बाद? गोलीकांड के बाद जन जागृति हुई, देखो जगह जगह जो शहीद हुए थे, संयोग से राजस्थान के भी 2 लोग थे और एक तो हमारे भरतपुर के थे प्रोफेसर अरोड़ा, जो हालांकि नियोजित तो जोधपुर में थे, लेकिन भरतपुर का परिवार है, वो सबसे उनके पिताजी, उनके जो बड़े भाई हैं अरोड़ा जी, वो हमारे MSA कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे। उनका परिवार भी अपने संगठनों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग बाहर से आए विभाजन के बाद, वो संघ के काफ़ी निकट रहे वैचारिक रूप से, तो इसलिए उनसे बहुत दुख हुआ। उसकी हम जगह जगह कार्यक्रम भी हुए, उनकी श्रद्धांजलि की गई तब की, ताकि जन जागृति की जाए। जी, और 1992 के आप प्रत्यक्षदर्शी? हाँ जी, 92 में क्या हुआ कि कार सूचना आई कि अब नहीं आना है, तो इसलिए जत्थे जाना तो बंद हो गया। मेरे साथ में एक फौजी थे, बाद में वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, जयपाल सिंह चौधरी, उनसे हमने कहा भी हम तो चलेंगे। देखो, फिर हम गए, वहाँ पहुँचे, हमने गुरुद्वारा में पास में है ब्रह्मकुंड साहब गुरुद्वारा, तो हमने अपना जो सामान रखने के लिए आश्रय स्थल गुरुद्वारा साहब रखा, सामान हमने वहाँ रख के, और पैदल पैदल ही वहाँ से 300-400
मीटर से ज़्यादा नहीं होगा मंदिर का स्थान। तो वहाँ पर हम चले गए पीछे की तरफ। तो RSC वगैरह बाकी जो, सॉरी RSC नहीं, वहाँ की जो PSC वगैरह है, बाकी जो फोर्स थी, CRPF भी थी, वो लोग भी वहाँ पर खड़े थे, तैनात थे। धीरे धीरे अचानक ही कुछ लोग चढ़े गुंबद के ऊपर। तब तक उनके पास कुछ नहीं था, केवल चढ़ गए। उसके बाद कुछ देखा कि कुदाल भी आई कहीं। बाद में कुछ लोगों ने कोशिश करके ये जो होता है ना एंकर जैसे होता है जहाज़ का, ये डालकर उसकी बाउंड्री को तोड़, जो कांटेदार सा चारों तरफ बाउंड्री थी उसको उन्होंने झटके देकर मिलकर सबने रस्सा डालकर तोड़ा। फिर लोग चढ़े, फिर कुदाल वगैरह से सारा करते रहे। धीरे धीरे वो हमारे आंखों के सामने ही सब कुछ होता रहा। बहुत आनंद था, पर हम बड़ी दुविधा में थे कि हम वहीं खड़े इसलिए रहे कि हमें ये कोई निर्देश नहीं था कि ये तोड़ना है। तो हम एक अनुशासित स्वयंसेवक के नाते उस मर्यादा को भी नहीं तोड़ सकते थे। मन में क्या कहते हैं कि आता था उत्साह कि हमको भी क्यों नहीं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो इस दुविधा के अंदर हम खड़े रहे, सारा देखते रहे, और पुलिस ने भी कोई एक्शन उसमें नहीं लिया। उल्टा बहुत आनंदित ही महसूस कर रहे थे। वो सारा हमने आंखों सामने देखा। फिर शाम को उसको बराबर कर समतल करके और एक टेंट सा लगाकर चारों तरफ वहाँ के, और रात को हमने वहाँ पे दर्शन किए। अच्छा, उसी रात को दर्शन हो गए थे। सब लोगों को हुए थे, जितने भी कार सेवक थे उनको रात को दर्शन हो गए। हम चूँकि निकट थे, क्योंकि हमारा स्थान तो वहाँ से 100 मीटर पर भी नहीं होगा, तो हम पहले जाकर वहाँ पे दर्शन कर लिए। जी, तो अब चलते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ, और उसमें आपका स्थान यजमान के रूप में कहाँ रखा गया था? गर्भगृह से जस्ट बाहर? ऐसा कि वो जो भवन है गर्भगृह के साथ ही आगे कुछ थोड़ी जगह होती है, जैसे कि भी हम, क्योंकि दर्शन बाहर से ही होते हैं मंदिर में, उसको पैसेज कह लो, गैलरी कह लो, छोटी ज़्यादा 10, 12, 15 फीट चौड़ाई की होगी, वो खाली जगह थी। उसके बाद एक जो मंडप है, मुख्य मंडप, उसको गूढ़ मंडप बोलते हैं, गूढ़ मंडप के नाम से कहलाता है। सारे जजमान वहीं पर ही बैठे थे एक साथ, गूढ़ मंडप में। गूढ़ मंडप में जी। और आप लोग 11 थे? अरे नहीं, उस समय 11 दंपति थे आप लोग? शुरू में 11 ही थे, पर लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँचे तो जब हमने बैठने का सारा व्यवस्था देखी तो 11 नहीं 16 दंपति थे। शायद ही मेरे ख्याल में ये कारण रहा होगा कि बाद में जो 5 अपने बड़े अधिकारी थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूज्य सरसंघ चालक जी, योगी जी, माननीय राज्यपाल पाल जी, और महंत नित्य गोपालानंद जो उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, नित्य गोपाल दास जी, वो 5 लोग वो हो के शायद 21 का संख्या बनाई होगी। हमने ना तो किसी से पूछा, पर मेरा अनुमान है कि इसके कारण 16 जजमान उस समय थे जब हम बैठे थे। तो आप लोगों से क्या करवाया गया? आपसे क्या किस प्रकार का अनुष्ठान करवाया गया? ऐसा कि सामग्री वगैरह सारी रखी हुई थी। वह एक तांबे का ही थाल था शायद, उस पर एक मंत्र लिखा हुआ था, राम रामाय नमः। राम रामाय नमः। रा पे थोड़ा सा उन्होंने निशान लगाकर बना हुआ था, राम रामाय नमः। ये मंत्र हमने बार बार जपना था। हमको सबको कहा, क्योंकि सामूहिक करते थे तो इसकी एक इको भी आती थी और एक वाइब्रेशंस भी विकसित हुई। तो हमने, मैं सोचता हूँ 2-2.5 घंटे के आसपास हमने मंत्र का जाप किया, सभी ने। और इसके पूर्ण होने के बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ हुआ? नहीं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी पधारे थे। वो उनको भी पहले, जैसे हमको शुरू में जैसे जजमान बैठाते हैं तो उसका मंत्र वगैरह भी पहले किया जाता है, वचन वगैरह लिया जाता है, वो पद्धति सबके साथ ही रहती है। तो उनको पहले किया गया, बाहर बैठाकर उनके साथ वो प्रक्रिया सारी की गई। फिर वो अंदर पधारे, उसमें 5 ही लोग गए थे अंदर, गर्भगृह के अंदर। तो और वहाँ पर उनका मंत्रोच्चार से उतरा, जो मंत्र होते थे जो हमको वो देना पड़ता था, आहुति देनी होती थी, पुष्पों की और चावलों की, एक एक अंग की आहुति दी जाती है। ऐसी पद्धति है जी। यानी छोटे नाखून से शुरू होकर ऊपर तक जाती है सारी शिकायत। तो बार बार आहुतियाँ हमने जो दी गई सारी, मंत्र बोलते थे। 2 जो थे हमारे जो पुजारी हैं हमारे, एक इधर खड़े थे, एक वो हमको समझा भी देते थे कुछ करना है तो वो बताते रहते थे।
हम उस तरह सामूहिक आहुतियाँ हम उस प्रकार से दे रहे थे। तो वो सामूहिक आहुति पूरी होने के बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये सारी प्रक्रिया कोई प्राण प्रतिष्ठा मान लीजिए। और वैसे तो 16 तारीख से ही शुरू हो गई थी हो गया प्रक्रिया। था और बंद जो उसमें पर्दा लग गया था उसमें कुछ अंदर भी क्रिया हुई, वो हम तक भी हमने भी नहीं देखी, पर उसके बाद जब पर्दा हटा जी तो मैं जो एक अपना अनुभूति आपसे साझी करना चाहता हूँ कि चूँकि अंदर हम बैठे थे तो यह पूजा कर ही रहे थे हम, तो कभी कभी कोई सामान ले जाना है, कोई यानी पीड़ा ले जाना है, कोई गलीचा एक आध बार ले गए, कोई और ले गए, तो हल्के से दर्शन भगवान के हो जाते थे। और ख़ास करके मेरी धर्मपत्नी तो बिल्कुल ऐसे थी कि वहाँ अगर थोड़ा सा भी 4 उंगल भी सुलेगा तो उसको दर्शन हो जाते थे, और हमें भी लगता था बीच में कभी हुआ। तो पर्दा हटने के बाद और पहले जो दर्शन में उन्हें पता नहीं क्या अलग प्रकार का अंतर था, जैसा तेज कहना चाहिए, चमक कहना चाहिए। जैसा होता है कि भाई आप और हम बैठे हैं सामने सामने, आपका चेहरा मुझे दिख रहा है, मुझे आपका दिख रहा है, लेकिन अचानक कोई 1000 वाट का बल्ब जगा दे तो हम और अच्छी तरह भी देखेंगे और हम दोनों के चेहरे पे भी चमक कहीं बढ़ गई होगी। तो ऐसी अनुभूति हमको वहाँ लगी कि जैसे आलोक हो जाता है, वो अनुभूति हमने वहाँ पर महसूस की। फिर बाद में आरती हुई, सामूहिक आरती की थी हमने सबने ही, जितने भी जजमान थे, मोदी जी उन्होंने सबने की सारी। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया थी जी। और कितने समय तक आपको वहाँ आरती करके मूर्ति के सानिध्य में रहने का अवसर मिला? मतलब कम से कम आधे घंटे से ऊपर ही हम अंदर, मतलब दर्शन में भी आरती में भी लगभग आधा घंटे का समय लगा होगा। फिर क्या था कि बाहर मंदिर के मुख्य द्वार के साथ में ही, उसी मंदिर में ही इधर हमारे बैठने का व्यवस्था की हुई थी, मंच के बगल में हम सारे परिवारों को वहाँ ले जाकर बैठा दिया गया। इधर मंच पे प्रधानमंत्री जी और 5 लोग जो थे और एक गोविंद देव जी जो संत हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनको ऊपर बैठाया गया, उनके संबोधन वगैरह हुए। संबोधन होने के बाद फिर हमको दोबारा दर्शन करने के लिए फिर अंदर ले जाया गया। फिर हमने नज़दीक जाकर सारा दर्शन किया, फिर हमको प्रसाद दिया गया और बहुत ही खुले तरीके से बिना किसी उसके हमने आनंद से उसका दर्शन किए। फोटोग्राफ भी कुछ लिए हमने सारे, बीच में मैंने कुछ फोटोग्राफ केवल बाहर की दृष्टि से लिए, जब हम बाहर बैठे थे कि अंदर क्या, कई बार लोगों को बाहर से लगता है मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन उसके 6 अलग अलग मंडप हैं। तो मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ है, मैं आपको दूंगा भी, वो मैंने पीछे से खींचा हुआ है, जिसमें सारे मंदिर के हर हिस्से के दर्शन होते हैं। बहुत ही भव्य प्रकार का मंदिर बना हुआ है। उसका फर्श जो है वो राजस्थान के ही जो लोग हैं उन्होंने बनाया, यहाँ के राणा मार्बल्स के नाम से हैं। वो दोनों लोग हमसे मिलने भी आए थे। अच्छा, हाँ, संघ कार्यालय पर हम ठहरे थे, वो मिलने भी आए थे। उनको पता लगा कि भाई वो आए हुए हैं राजस्थान से, तो मुझसे मिलने आए, उन्होंने बताया। तो बहुत अच्छा भव्य बना हुआ है। जो वस्त्र हैं वो भी हमारे राजस्थान से बने हुए हैं। और ये जो बाहर का पत्थर है ये भरतपुर का ही है, बंसी पहाड़पुर का, यहाँ से सारा गया हुआ है। तो इसलिए उस सारे इसमें राजस्थान वाले भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई हमारा इस निर्माण में हमारे भी कहीं ना कहीं हाथ लगे हैं, सेवा है जी। तो संबोधन भी काफ़ी विशिष्ट हुए। हाँ हाँ, हम लोग तो वो सभी सुन रहे थे उस समय, विशेषकर से गोविंद गिरी जी महाराज का वो जो संबोधन था वो भी का बहुत। हाँ, प्रारंभ में गोविंद गिरी जी का ही संतों में कराया गया था जी हाँ। और उन्होंने भी सारे अध्यात्म का विषय रखा ही। सबसे वैसे तो सब संबोधन अपने आप में पूर्ण थे, अपने अपने विषय के नाते से। सरसंघ चालक जी ने जो विषय सामने रखे, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय जो उन्होंने हमारे सामने रखा, भी इनका निर्माण जो है हमारे स्वाभिमान के लिए एक प्रतीक है। ये सारे विषय बहुत प्रभावी तरीके से रखा। पर नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संबोधन दिया, जैसे ना आने वाले समय में एक दिशा दी जाती है कि आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाला भारत कैसा होना चाहिए और उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सारे विषयों को जो उन्होंने स्पर्श किया वो वास्तव में प्रेरणादायी था। जैसे एक युग पुरुष आने वाले स्टेट्समैन आह्वान करता है अपने देश के लिए भी, हमको ये सारा करना है, हमको ये अवसर मिला है। आज हमारे भारत के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है और ये अध्याय उत्तरोत्तर आगे की तरह किस तरह बढ़ेगा, ये एक सारा विलक्षण तरह का संबोधन था।
नए कालखंड का, नए कालखंड के लिए जो उन्होंने एक मैसेज दिया, और ये कहा कि भी इसका मतलब नहीं कि हम ही खुशी होकर आने बैठ जाएं, हमारे कुछ दायित्व भी हैं सर। और हम जानते हैं कि उन्होंने पंचप्रण का जो जिक्र किया है वो सारे हैं ही हैं, वो नए कालखंड के लिए ही कल्पना की गई है सारी उन्होंने, कि आने वाला भारत कैसा होना चाहिए, भारत के नागरिक कैसे होने चाहिए। और संघ ने भी जो व्यवस्था परिवर्तन की जो 5 बिंदु बताए हैं वो भी उसी प्रकार से है कि भी आने वाले समय में कैसा भारत होना चाहिए। और उनकी परिकल्पना है कि जो जिस दिन हम शताब्दी मनाएंगे इस तात्कालिक जो मुक्ति, अंग्रेजों से मुक्त होने का जो वर्ष है, तब तक भारत सर्वोच्च जगह पर बैठना चाहिए, उच्च स्थान पर होना चाहिए। और ऐसा लग रहा है जैसे कल भी आया था, हमने देखा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भी थी और भी सारे आ रहे हैं। और जितना बहुत ही आनंद का विषय है कि भारतीय होना कभी ऐसे एक अपराध बोध से ग्रस्त हो आदमी, इस प्रकार की फीलिंग आती थी कि हम भी बहुत लंबे समय से बाहर भी जाते हैं। 91 में तो मैंने आपको बताया ILO में ही गया था मैं सर, उसमें भी यूरोप में भी गया। और आज जो बाहर हम जाते हैं, जिस तरह हमें अब देखा जाता है भारतीय से, वो अलग ही नज़रिया बदल गया है। अब दृष्टिकोण ये होगा कि ये भारत का आदमी है, उससे मिलकर आदमी गर्व महसूस करता है। वरना हमारे बारे में प्रोपेगेंडा क्या किया कि ये सपेरों का देश है, ये तो वहाँ गरीब है, और ऐसी फिल्में बनाई जाती जहाँ भुखमरी दिख रही है, फलाना दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हमारा जो वैभव है, प्राचीन वैभव है, वो तो कभी रहा ही ना हो, इस प्रकार से वर्णन किया जाता था। क्योंकि जानबूझ के एक जो माइंड सेट था, जिसको कहते हैं कि भाई हम नैरेटिव खड़े किए गए भारत के बारे में, वो नैरेटिव बहुत नेगेटिव थे। लेकिन हमें तो एक पराजित रेस दिखाया पराजित रेस दिखाया गया कि हम कभी ऐसा रहा ही नहीं है। जबकि मैंने तो एक पुस्तक पढ़ी थी, अविजित भारत, उसमें आप देखिए कि कभी भी पूरा भारत कभी भी प्रतंत्र नहीं रहा, हमेशा उसके लिए लड़ता रहा। और दूसरा क्या कि विदेशियों का क्या था, अगर बाबर भारत में आया 5000 सैनिक, तो उसकी विशेषता क्या थी, आवश्यकता से अधिक अति क्रूर था। हम भारतीय नहीं हो सकते क्रूर, ये हमारी जो गुण था वो हमारा अवगुण बन गया, क्योंकि हम इतने क्रूर नहीं। तो वरना कत्ले हम देखिए कितनी बार हुआ है, काम से तैमूर लंग से पहले देख लीजिए, उससे बाद में देख लीजिए, इवन जो सिंध की तरफ से आए वो लोगों ने भी कत्लेआम किए, सारी चीज़ें की। हमारी बहनों ने, माताओं ने आत्मदाह किया, जिसको हम जौहर कहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। ये सारे हुए, हमने तो कभी नहीं किया भारत में। भारत जब भी दुनिया में गया, जगत गुरु अपने ज्ञान के कारण बना। हम ज्ञान के कारण हमने दुनिया को जीतना चाहा, हमने कभी ताकत के बल पर नहीं जीतना चाहा, हमने किसी को लूटा नहीं। केवल नहीं, जो एक एम्पायर है, मैं नाम भूल गया उनका, दक्षिण के शुरुआत में कर्नाटक के आसपास की एम्पायर है, उसके अलावा किसी में भी कभी कत्लेआम नहीं हुआ, वो भी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। और यहाँ पर तो वो हमारे यहाँ तो युद्ध करते हैं और देखते हैं कि खून बह रहा है और अशोक जो है सन्यासी हो जाते हैं। हमारा संस्कार, हमारा DNA दूसरे प्रकार का है। और आज सारा विश्व इस चीज़ को महसूस करता है कि केवल शक्ति के बल पर, केवल संसाधनों के बल पर सुखी नहीं रह सकते, प्यार के साथ नहीं रह सकते। भारत का जो अवधारणा है जीवन के बारे में, भारत का जो जीवन दर्शन है, ये प्रेरणास्पद है और इसलिए दुनिया इनको स्वीकार कर रही है। और एक दिन देखिए भारत विश्व गुरु होगा, अवश्य होगा। हाँ, उसके लिए एक और भी जो मुझे लगता है कहीं कमी थी हमारे, वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। और वो ये है कि हमें शत्रुबोध जो था वो थोड़ा कम था, हम शत्रु को भी मित्र मान लेते थे, उसके कारण हमें बहुत नुकसान हुआ। अरे हम क्या कूटनीतिज्ञ नहीं रहे। दूसरा हमारे दिमाग में ये रहा कि हर एक ही आदमी अच्छा होता है, यही संस्कार देते, इसलिए हम धोखा खा जाते रहे। अब हमारी विजिलेंस तो भगवान कृष्ण की जो नीति है हमने वो भी अपनाई है, तो उसके कारण हम निश्चित ही हम धोखा नहीं खाएंगे। बिल्कुल सही है। राम जन्मभूमि का जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 2 विषय बड़ी प्रमुखता के साथ आए थे। और एक तो 1858 में जो निहंग बाबा ये रसूलपुरी शायद हैं, जो इनका जो निहंग संप्रदाय है, उनके बाबा फ़कीरदास थे, फ़कीरदास जी, तो वो आए थे और उन्होंने यहाँ कब्जा करके हवन किया था। और उसके पूर्व गुरु नानक देव जी भी आए थे यहाँ पर,
1516 संभवतः वो बताई जाती है दिनांक। जब गुरु नानक देव जी महाराज पटना ये अयोध्या जी आए थे, उस समय राम मंदिर वहाँ था, जन्मभूमि एक मंदिर के रूप में स्थापित थी। और उन्होंने जन्म साखी में जिक्र भी आता है भाई बाले जी की जन्म साखी के अंदर कि भाई यहाँ हम अपने बड़ों के शहर में आए हैं, कि बड़ों बोलो भगवान रामचंद्र जी का। और इसका जिक्र वहाँ भी आता है जब बहावलदीन के साथ गोष्ठी हुई है, मक्का मदीना की गोष्ठी के नाम से जानी जाती है। उस बहावलदीन से ने पूछा कि भाई आपका परिवार क्या है, वंश क्या है, तो संतों के भी वंश माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सूरज कुल ते रघु भया, रघु ते भया राम, रामचंद्र के 2 पुत्र लव कशु ते राम, से ही हमारे बड़े हैं। ये उन्होंने वंशज वहाँ पर मदीने के अंदर भी ये बात सारा उन्होंने बताया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो विचित्र नाटक के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, उसके अंदर भी उन्होंने माना कि हम उस वंश से जुड़े हुए हैं। बेदी गुरु नानक देव जी बेदी कहलाते थे और गुरु गोविंद सिंह जी सोडी कहलाते थे। वो मानते थे कि उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और खुद गुरु तेग बहादुर जी जब गुरु गोविंद सिंह जी को बाल 6 साल के थे तो उनको पंजाब ले जा रहे थे, तो तब गुरु तेग बहादुर जी वहाँ पर आए हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाल थे तो वहाँ लीला करते थे। वहाँ का एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है आज बाल लीला के नाम से, वही ब्रह्मकुंड इस पर है, वो आज भी मौजूद है। तो हमने वहाँ पर जब अभी जो भगवान ने हमारी प्रार्थना, मैंने बताया ना कि सर्वधर्म अनुष्ठान के तहत जो अखंड पाठ सा पहले प्रारंभ कराया था, वो तो उसी जमीन पर ही कराया था 93 में, है जी, तो उसी जगह पर कराया था। लेकिन इस बार हमने ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा साहब में शुक्राने का पाठ रखा था 19 तारीख को, जिसकी समाप्ति 21 तारीख को हुई थी। उसमें उस निहंग संघ के जो 5वीं 6वीं जो भी पीढ़ी है, उसके जो थे ईश्वर सिंह हैं निहंग सिंह, वो भी हमारे कार्यक्रम में आए थे। पटना साहब के जथेदार जी भी थे, बाकी आलोक जी जो विशुद्ध परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बाकी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जो संघ के सह सरकार, वो लोग भी आए थे। और भी प्रमुख लोग हमारे साथ आए थे। और मेरे साथ यहाँ से सूर्य प्रताप सिंह राजावत भी गए थे। उस पाठ में हमने 21 तारीख को समाप्ति किया था। जी, तो ये जो बात आपने कही तो बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु की जो परंपरा है, गुरुओं की जो परंपरा है, वो पूरी की पूरी वो अपनी परंपरा सूर्यवंश से ही मानते हैं। और हाँ, ये वंशज उन्नत माना उन्होंने अपने आप। और आज भी वहाँ सूर्यवंशी ठाकुरों का बहुत बड़ा समाज है अयोध्या के आसपास, जो लोग पगड़ी नहीं पहनते थे और अब उन्होंने पगड़ी पहनना आरंभ किया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। वो तो उनके प्रण थे अपने को, उसकी जब तक ये ना होगा तब तक हम ये ना करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कई लोग तो ऐसे थे नंगे पैर घूमते रहे कि जब तक वो ना होगा पहनेंगे नहीं। हमारे एक प्रचारक थे, उनकी शादी 30 तारीख को आज ही हो रही है। उन्होंने प्रण किया था कि जब तक भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा मैं तब तक विवाह नहीं करूंगा। अच्छा। वो उसका विवाह भी आज हो रहा है और अयोध्या जी में ही हो रहा है। अच्छा। हमारे इधर राजस्थान से इधर से जुड़े हुए प्रचारक हैं वो। तो ऐसा कई लोगों के प्रण थे। बहुत लोगों ने कहा भी अन्न जल तक छोड़ने वाले लोग थे। तो अनेकों, मैं तो आपको बताऊं, जब मैं अंदर बैठा था ना तो मुझे मन में लग रहा था कि 4,32,000 लोग जिन्होंने आहुति दी अपने जीवन के संघर्ष में, उनकी आत्माएं, और जिन्होंने भगवान को टाट में देखा तो उनके मन में जो पीड़ा थी कि हमारे राम के साथ कैसा हो रहा है, उन लोगों को लगता है कि वो यहाँ से दुनिया से चले गए। उनकी आत्मा उस रात उस दिन जरूर आई थी वहाँ पे, क्योंकि उस दिन का जो वातावरण था बड़ा चार्ज था, अनेक, जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो लगता है वो सारी आत्माएं वो आनंदित होकर आई थी कि हम भी नारा लगाते थे मंदिर भव्य बनाएंगे, राम राम आएंगे। पहले था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर यह है कि नहीं मंदिर भव्य बनाएंगे, खाली वहीं नहीं बनाएंगे, मंदिर राम का ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया में देखने के लिए बने। और मुझे लगता है कि आज आने वाले समय में अयोध्या जी एक विश्व टूरिज्म पर मैप पर भी बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। जी बिल्कुल। तो अंत में मैं आपसे आपके ये विचार जानना चाहूँगा कि राम मंदिर का भारत की सभ्यता के लिए क्या महत्व है? ऐसा जी, सामान्य रूप से देखें, जब मुगल इस देश में आए तो उनको लगा कि अगर भारतीय समाज को कमज़ोर करना है
जिसमें सैनिक से लेकर आम व्यक्ति तक है, अगर उसके लिए उनके जो आस्था के केंद्र हैं उन पर आघात किया जाए ताकि उनकी आस्था कमज़ोर हो, उन्होंने इसलिए किया। क्रिश्चियंस ने इन चीज़ों को सबको इसलिए होने दिया कि वो चाहते थे कि इनकी आस्था डाइल्यूट हो जाए ताकि लोग क्रिश्चियनिटी के पास तरफ चले जाएं। उनके मकसद हो सकते थे, पर मेरे समझ में यह नहीं आता कि स्वतंत्र भारत में ऐसा क्यों सोचा गया। आप देखें कि सोमनाथ मंदिर जब बनाया तो सरदार पटेल ने एक बात कही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार इसलिए नहीं कर रहा कि ये मैं हिंदू हूँ, बल्कि मैं स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के नाते अपना राष्ट्रीय दायित्व समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और हमारी संस्कृति के प्रतीक मंदिर का जीर्णोद्धार करने जा रहा हूँ। ये बात तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए थी। हमें कानूनी प्रक्रिया में फंसा दिया गया सारी। ये तो भारत समाज जनमानस है जो उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को माना, लोकतंत्र प्रक्रिया को माना और इतना इंतजार किया। हम चूंकि अंदर से भी जुड़े रहे हैं तो लोग कहते थे कि ये शायद विश्व हिंदू परिषद वाले ढोंग कर रहे हैं या बीजेपी वाले राजनीतिक स्टंट बना रहे हैं। वो नहीं जानते थे, हमें अंदर की बातें सारी पता थी कि हम नहीं चाहते थे कि कोई इस प्रकार का हमारे ऊपर आक्षेप आए कि इन्होंने न्याय प्रक्रिया से अलग जाकर या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग जाकर कुछ कर दिया है। इसलिए इतने दिन इंतजार किया और न्यायपालिका ने भी अपना धर्म पूरी तरह निभाया। पहली बार एक ऐसा जजमेंट है जिसपे किसी का नाम नहीं है, सारे यूनानिमस तो है ही लेकिन किसी पे नाम नहीं है। और जो हाई कोर्ट ने थोड़ा सा जो हमेशा के लिए लड़ाई का एक बिंदु छोड़ दिया था बंटवारे का कारण, उन्होंने कहा कि ये पार्टीशन सूट थोड़ी है जिसमें आप इनको इतना दे दो इतना दे दो, ये तो टाइटल का केस है। तो टाइटल केस में या तो है या नहीं है, और उन्होंने यूनानिमसली माना कि भगवान राम का ही स्थान है। और ये जो सारा जजमेंट दिया, न्यायपालिका ने अपने सम्मान को और उच्चता को बहुत ही स्थापित किया। मैं न्यायपालिका पे ध्यान देना चाहता हूँ, भारतीय समाज का भी ध्यान देना चाहता हूँ, उनका सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ का इंतजार किया और इस पवित्र क्षण को आनंद के साथ, जिसको कहते हैं कंसेंसस के साथ ऐसा मंदिर बना, सबके साथ जोड़ के, ये एक आनंद का विषय। और जजमानों में भी सारे सिख पंथ के नाते, मान लो मैं वहाँ था, हरिजन भी थे वहाँ पे, शेड्यूल कास्ट भी थे, लिंगायत भी थे, नॉर्थ ईस्ट के भी थे प्रतिनिधि, अपने जो विशेष कर्म कांड के जो है बनारस का, वहाँ के प्रतिनिधि भी थे, वहाँ के डोम राजा भी थे। तो एक ऐसा एक सारा जो कॉन्फ़िगरेशन था जिसमें सारा भारत जोग्राफिकली और आस्था के आधार पर प्रदर्शित होता है, प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा एक बहुत अच्छा कार्य किया है। हम आयोजकों के इस प्रयास के बहुत बहुत आभारी हैं, भारत सरकार के भी, क्योंकि न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये जिम्मेवारी सब करवाने की केंद्र सरकार की थी, तो उन्होंने किया। योगी जी ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है, अद्वितीय की हैं, और वातावरण बनाने में उनका भी आभार। और सभी भारतीयों को बहुत बहुत मुबारक। आपको बहुत बहुत बधाई और यहाँ हमारे साथ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।